आपने नया बताया कि आज आए हो इसी बात के नाम क्या आए हो, तो वो फॉर्मूला भी लगा लिया कि वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा डिवाइडेड बाई के। ओमेगा कितना था सर 314, के कितना था सर 157, और अगर इसको कैंसिल करते हैं सर कितने पे गया 2 पे, तो आंसर जो कितना आ गया 2 मीटर पर। ध्यान से समझ रहे होंगे कि चीजें जो है वो लास्ट टाइम हमने ना इक्वेशन ऑफ वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है, जो कंटिन्यूटी में एक जगह जो है वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। और वेव्स अगर मूव कर रही हैं तो उनकी एक इक्वेशन जो है वो मैं बता चुका हूं, और उस इक्वेशन के बेसिस पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स जो है ना वो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। जो बेसिक फॉर्मेट था इक्वेशंस के लिए उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली जो बातें हैं सर वो हमने क्या करनी है, सुने ध्यान से, आवाज ना करें बेटा। तो इक्वेशन ऑफ वेव्स या प्रोग्रेसिव वेव्स जो है वो आप नाम ले सकते हैं। इन वेव्स की इक्वेशन के बारे में चर्चा जो है आज हम कर रहे हैं। कंपटीशन ओरिएंटेड बहुत शानदार काम है, गौर से बस आपने समझते हुए चलना है कि सर प्रोग्रेसिव वेव्स की इक्वेशन जो है ना वो आप क्या लिख के रहे थे, y इज इक्वल्स टू आर साइन, और अगर मैं बात करता हूं हम साइन या कोस कोई से भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और प्लस माइनस आप क्या लिखते थे, फाई लिखते थे। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास थी। आज इसी काम के अलग अलग फॉर्मेट हमने देखने हैं। सीधा कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है कि चीजें जो है वो आपके पास कुछ किस तरीके से चल रही हैं। ये काम जो है ना वो हमने करना है कि y बराबर है आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई। किस बात का क्या मतलब था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर यहां पे जो वर्ड आर है, आर जो है उसको एक तो हमने क्या कहा था कि आर जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। आर जो है, आर का मतलब जो है सर वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। बिल्कुल सही बात है सर। ओमेगा जो है सर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या ओमेगा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है सर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, या इसको ही जो है सर वो हम क्या लिखते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाई न्यू लिखते हैं। ठीक बात है। ओमेगा जो है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। असली जो चीज है वो क्या कि ओमेगा पता हो कि सर ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी का दीक्षा क्या मतलब है यहाँ पे, टी का मतलब है टाइम, न्यू का मतलब क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। इसी तरीके से के के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर के जो है सर, के लेटर का मतलब है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है। के जो है सर वो एक्स था, पाथ डिफरेंस, तो के जो है वो क्या होता है हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा जो है शोरिया वो क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है। लैम्डा जो है सर वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। फाई जो लेटर है सर, फाई के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फाई जो लेटर है सर वो हमारे पास होता है फेज डिफरेंस। फाई जो है सर, फाई का मतलब है फेज डिफरेंस। ये बातें जो हैं सर वो मुझे पता है। इन वैल्यूज के बेसिस पे मुझे बहुत शानदार काम जो है पूछता है वो, और वो चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे बनेंगी। कुल मिला के हमें जो पता हो सर वो क्या, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है उससे पहले जो रहेगा उसका नाम क्या होगा, आर। आर को खुशी हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। टाइम का जो कोफिशिएंट है सर वो क्या होता है, ओमेगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, के। और जो खाली पड़ा है सर उसका नाम क्या है, फाई। और फाई को आयुष हमने क्या नाम दिया है, फाई इज फेज डिफरेंस। फाई जो होता है सर वो क्या होता है, फेज डिफरेंस। बड़ा शानदार काम है बेटा। कंपटीशन ओरिएंटेड वर्क जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे गौर कर रहे होंगे कि काम करना है क्या आपने। अब एक छोटी सी बात जो हमारे काम आ रही होगी, उस बात को जो है ना वो मैं अलग से ही लिखता हूं, क्योंकि ये बात जो है ना वो नीट की फेवरेट है भाई। इसको अलग से ही जो है वो हमने यहाँ पे समझना है। और ये चीज जो है सर वो हमारे पास क्या है, मान लो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं करता हूँ ओमेगा डिवाइडेड बाई के। मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ओमेगा डिवाइडेड बाई के। इस ओमेगा बाई के पे हमने ध्यान देना है। ओमेगा जो है वो पता है और के जो है सर वो पता है। ओमेगा, ओमेगा की जो वैल्यू है सर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। के की जो वैल्यू है सर वो कितनी है, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई गया, लैम्डा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, टी। और लैम्डा बाई टी, लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस है। लैम्डा क्या है, लैम्डा को कहते हैं क्या है, वेवलेंथ। लेंथ वर्ड जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम जो है सर वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो ये ओमेगा बाई के जो है सर, ये बात जो है ये सोने के अक्षरों में लिखने लायक है कि ओमेगा बाई के जो है सर वो क्या है, वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी जो है ना इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, पार्टिकल वेलोसिटी। आज आए हो क्लास में ये शब्द जानने के लिए आए हो। कुल मिला के इतनी सी बातें जो है वो हमारे पास हैं। दोबारा देखेंगे, पिछली क्लास में सर एक बात हम जान के गए थे, और उस बात के बेसिस पे अगर मैं चर्चा करूं तो वो जो है वो हमारे पास इक्वेशन थी। और इस इक्वेशन को सर आपने क्या लिखा था कि y बराबर होता है आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे कि आगे चल रही है पीछे चल रही है, फेज आगे है पीछे है, तो प्लस माइनस दोनों नोटेशन जो है ना वो हमने यूज करी है कि आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। आर जो है सर वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। जो ओमेगा है सर उसको 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। के जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा जो है सर वो हमारे पास क्या होता है,
वेवलेंथ होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फाई, फाई जो लेटर है सर वो क्या होता है, फेज डिफरेंस। मेन जो खेल है जिसके लिए आज क्लास में आए हो सर वो नाम क्या है, ओमेगा डिवाइडेड बाई के। ओमेगा की वैल्यू यशिका क्या है सर, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। के क्या होता है सर, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, लैम्डा बाई टी, लैम्डा बाई टी को सर क्या कह देते हैं, वेलोसिटी। और ये जो है हमारी पार्टिकल वेलोसिटी जो है, इस तरीके से काम जो है, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दो शब्द होंगे। और ये जो वेलोसिटी है सर, ये वेलोसिटी होती है वेव वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी है हमारी, वेव वेलोसिटी। अब ये पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो कौन सी होती है, जो एसएचएम में जानी थी, आर ओमेगा, एसएचएम पढ़ा है तुमने, आर साइन ओमेगा टी जो है वो वाई लिया था, डेरिवेटिव करा था तो क्या ही थी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, आर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा थी। वो चीज जो है वो क्या कहलाएगी, हमारी पार्टिकल वेलोसिटी। और ये जो ये क्या कहलाई है, वेव वेलोसिटी। छोड़ दो अब इन बातों को, काम की चीज पे जो है वो हम चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है। इसके बेसिस पे जो सवाल पूछा जा सकता है वो क्या है कि y इज इक्वल्स टू 5 साइन, ठीक है। यहां पे जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको, 3140 प्लस यहां पे लिख दिया मैंने 157x और प्लस कितना लिख दिया मैंने, 30 डिग्री लिख दिया, या पाई बाई 6 लिख दिया मैंने, ऐसे करके काम कर दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें सब कुछ ही निकालना है। एक इक्वेशन आपको दे दी, एक था वो क्या है बेटा कि y इज इक्वल टू 5 साइन 3140 प्लस 157x प्लस पाई बाई 6, ऐसे करके एक इक्वेशन दे दी। जो कुछ निकाल सकते हो सब कुछ निकाल दो, मतलब क्वेश्चन तो 2-3 पार्टी बोलेगा, हम क्या क्या निकाल सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो जी, ये इक्वेशन सर आपने हमें दी है। इस इक्वेशन को हम ओरिजिनल वाली इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो कहानी है सर वो क्या बनती है कि y बराबर है सर किसके, y बराबर है आर साइन ओमेगा टी प्लस क्या है, के एक्स है, और प्लस क्या ले लिया, फाइव। अगर उसने प्लस कहा है तो हमने किससे कंपैरिजन करना है, प्लस से। माइनस कहेगा तो मान लो यहाँ पे माइनस का 157x होता तो यहाँ पे मैं क्या यूज करता, माइनस का के एक्स, या माइनस का पाई बाई 6 होता तो मैं क्या यूज करता, माइनस का 5। वो डिपेंड करता है कि डाटा कैसा दे रखा है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करने बैठा तो सर चीजें जो हैं वो हमारे पास कुछ कैसे बनेंगी। कंपेयर करने पर चीजें जो है सर वो क्या, देखो y से y मैच हो रहा है, इक्वल से इक्वल मैच हो रहा है, साइन और इक्वल के बीच में r है, तो r की वैल्यू जो है निक्की वो किससे कंपेयर हो जाएगी, देखो बेटा y से y, इक्वल से इक्वल, साइन से साइन, तो इन दोनों के बीच में जो पड़ा है वो आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो r जो है गंगा, r किसके बराबर हो गया बेटा कि r जो है सर वो किसके बराबर है, 5। और r को जो है धानी क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड। आदि यहां तक की चीजें जो है वो आपको क्लियर है, मानते हैं सर इन बातों को कि एम्पलीट्यूड जो है वो पता चल गया, समझ आ रही है बेटा बात। अब ये जो है साइन, ये भी क्या है, साइन, टाइम से टाइम कंपेयर हुआ तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 314 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन करना सीखो, साइन से साइन, टी से टी, तो ओमेगा जो है सर वो किसके बराबर गया, 314। एक्स से एक्स कंपेयर हुआ तो के किसके बराबर हो गया, 157, और फाइव किसके बराबर हो गया, पाई बाई 6। कंपैरिजन करना समझ में आ रहा है, एक तो जी आप जान पा रहे हो सर, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं उसका नाम क्या है, फाई, जिसके पीछे क्या है, एक्स, उसका नाम क्या है, के, जिसके साथ टाइम है उसका नाम क्या है, ओमेगा। कोई बात ही नहीं हो रही, इस तरीके से काम करना है तुमने। तो चीजें जो है सर वो हमें पता चली कंपेयर करने पे, ओमेगा, ओमेगा जो है सर वो मुझे पता चल गया कि ओमेगा की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 314, और ओमेगा की यूनिट होती है सर रेडियन पर सेकेंड, ठीक है सर। दूसरी बात जो मुझे पता चल गई उसका नाम जो है सर वो क्या है, ओमेगा है, ये मुझे पता चला। तीसरी अगर मैं बात करता हूं सर, तीसरी बात बताओ, तीसरी क्या पता चली, तो के की वैल्यू जो है सर वो कितनी पता चल गई, 157। चौथी जो बात पता चल गई सर वो क्या है, पाई, फेज डिफरेंस। इक्वेशन को देख के ये पता चल गया कि फेज डिफरेंस जो वो कितना है, पाई बाई 6। इतनी बातें जो है वो आपको समझ में आती हैं, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, नहीं है। अब सर अगर मुझे ओमेगा पता है, ओमेगा पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, टाइम पीरियड, या मैं क्या निकाल सकता हूं, फ्रीक्वेंसी। के पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, लेमडा, ठीक है। इस तरीके से चीजें, इनको और कैरी फॉरवर्ड अगर हम करते हैं, ये तो सर कंपैरिजन से पता चले। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा बराबर है सर 314 के। ओमेगा को सर मैं क्या लिखता हूं, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई न्यू, या पहले लिख लेते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि ओमेगा को जो है वो आपने जाना है कि सर ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। सर 2 पाई न्यू क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा, न्यू वाला भी लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा, किसके बराबर है सर, 314। 2 को आपने क्या लिखा, 2 पाई, पाई कैन बी रिटन एज 3.14 डिवाइडेड बाई कितना, टाइम, और ये वैल्यू जो है बेटा वो किसके बराबर होगी, 314 के। 3.14 से ये वैल्यू कितने पे गई, 100 पे।
2 जीरो से क्या हो जाएगी ये, 2 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 50 पे। अगर टाइम पीरियड को ऊपर ले आऊंगा तो टाइम पीरियड जो है सर 50 नीचे चला जाएगा, तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया, 1/50। तो टाइम पीरियड जो है सर वो टाइम पीरियड पता चल गया कि टाइम पीरियड बराबर है 1/50 सेकंड के। ओके रिपोर्ट है यहां तक का काम, कि ओमेगा बराबर है 314, ओमेगा को 2π/t, टी को निकालना है तो इस तरीके से काम कर लिया। इसी का ही अगला पार्ट अगर मैं करना चाहूंगा तो 6th पार्ट में क्या करूंगा, टाइम पीरियड पता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी शुभम क्या होती है बेटा, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला है। तो 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की जगह कितना है 1/50, 50 को ऊपर भेज देंगे सर, तो फ्रीक्वेंसी जो है सर वो कितनी आ जाएगी 50, और ये आंसर जो है सर वो किस में होता है, हर्ट्ज में होता है। समझ आ रही है बातें, कुछ बात ही नहीं है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, इसी को ही आगे बढ़ाना है तुमने। अगली जो बात है सर, अगले पार्ट पे अगर मैं चलता हूं तो मुझे के पता है, के अगर पता है तो सर के की वैल्यू कितनी है 157 है। के को मैं क्या लिखता हूं, के को लिखता हूं सर 2π डिवाइडेड बाई लैम्डा। के को मैंने लिखा 2π बाई लैम्डा और इज इक्वल टू किसके बराबर है 157 के बराबर है। ठीक है, के किसके बराबर है 157, के की वैल्यू सर कितनी है 2π बाई लैम्डा, यहां से यूज करेंगे किसकी वैल्यू निकाल देंगे लैम्डा की। समझ पा रहे हैं आप बात, कोई दिक्कत महसूस हो रही है नहीं जी। काम जो सर वो क्या कर लिया 2 इंटू में पाई, पाई की जगह कितना 3.14 डिवाइडेड बाई लैम्डा किसके बराबर है 157। 3.14 से ये वैल्यू कितने पे कैंसिल हो जाएगी, कितने पे जाएगी ये 50 पे कैंसिल हो जाएगी। 2 से ये वैल्यू कितने पे चली जाएगी 25 पे। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो काम है सर वो क्या बन रहा है कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 25, और लैम्डा को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो सर लैम्डा कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाई 25, और लैम्डा की यूनिट जो है सर वो किस में होती है मीटर में। तो ये वैल्यू जो है सर वो मेरे पास किसकी आ गई है लैम्डा की। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, दोबारा देख लेंगे ध्यान से समझे। ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया तो उसका उल्टा क्या होता है फ्रीक्वेंसी, के पता है तो 2π बाई लैम्डा, वहां से आंसर किसका आ गया लैम्डा का। वंश कोई दिक्कत आ रही है नहीं है जी। अगली जो बात है वो हमने क्या करनी है सर, ये पता चल गया। अभी जो है सर एक फॉर्मूला आपने नया बताया कि आज आए हो इसी बात के नाम के आए हो, तो वो फॉर्मूला भी लगा लिया कि वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी किसके बराबर होती है ओमेगा डिवाइडेड बाई के। ओमेगा कितना था सर 314, के कितना था सर 157, और अगर इसको कैंसिल करते हैं सर कितने पे गया 2 पे, तो आंसर जो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। कोई बात ही नहीं है, सारा सिस्टम जो है वो ऐसा यूनिट में दे रखा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बस चीजों को थोड़ा सा समझना है, एक बार गौर करें, कोई दिक्कत आ रही है पूछ। अब जो वही फॉर्मेट है हमारा y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी के एक्स और फाई वाला, उसी फॉर्मेट को जो है वो हम थोड़ा सा और क्या कर रहे हैं तरीके से लेके चल रहे हैं। सुनो ध्यान से, काम जो है सर सेकंड पार्ट जो है उसी वेव को कैसे लिख रहे होंगे कि y जो है वो है आर साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस क्या है के एक्स। अगर फाई की वैल्यू को मैं क्या मान लू 0 मान लू, फाई की वैल्यू अगर 0 है, बोर्ड पे अब ध्यान दें सारे बच्चे कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या है कि y बराबर है आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस क्या है के एक्स, ये वैल्यू जो है ना वो हमारे पास। अब समझोगे सिर्फ आप, है ना। ये केस कब है जब फाई जो है सर वो किसके बराबर है, फेज डिफरेंस वाला केस जो है वो हमने कितना मान लिया कि फेज जो है सर वो किसके बराबर है, फेज डिफरेंस जो है सर वो किसके बराबर है 0 के बराबर। ये बात जो है वो मैं मान के चला। अब हमें क्या क्या पता है उसके अनुसार काम जो है ना वो करना है। सुनो ध्यान से कि y जो है सर वो किसके बराबर है आर साइन ओमेगा, ओमेगा को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 2π बाई टी इंटू में कितना हो गया 2π बाई कैपिटल टी इंटू में कितना हो गया टी हमारे पास हो गया। ये काम मैंने कर लिया कि सर यहां पे हमने काम क्या करा है 2π डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, ओमेगा की वैल्यू को रखा है, बस सिंपल सा काम। अगली जो बात है जो हमने के जो है, के जो हमारे पास है वो क्या हो गया 2π बाई लैम्डा और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया x। जहां पे ओमेगा था वहां पे ओमेगा वाली वैल्यू, जहां पे के था वहां पे क्या रख लिया के वाली वैल्यू। इस तरीके से काम कर लिया। अगला जो काम आप चाह रहे हो वो क्या हो सकता है कि सर दोनों में से 2π को क्या ले लो कॉमन ले लो। एक कंसेप्ट तो ये भी हो सकता है, इतना भी। एक क्या हो सकता है कि सर अगर दोनों में से मैं किसको 2π को कॉमन ले लूं आर साइन 2π, तो ये जो फॉर्मूला है सर ये हमारे पास क्या बन जाएगा t डिवाइडेड बाई कैपिटल टी प्लस माइनस जैसी भी नीड होगी सर x डिवाइडेड बाई कितना लैम्डा। इस तरीके से है, एक फॉर्मेट इक्वेशन का ये बन गया। क्या ये कुछ अलग कंसेप्ट है? नहीं, बातें वही हैं सर, बस ओमेगा की वैल्यू को कितना रख दिया 2π डिवाइडेड बाई कैपिटल टी और k की वैल्यू को क्या लिख दिया 2π बाई लैम्डा। दोनों में से 2π को क्या ले लिया
कॉमन ले लिया। तो एक फॉर्मेट इक्वेशन का ये बन गया हमारे पास। क्या कुछ नया काम है? नहीं, सेम टू सेम काम है। अब वो इसके बेसिस पे सवाल दे देगा। सवाल जो है वो क्या कहेगा कि y इज इक्वल्स टू बराबर है 10 साइन 2 पाई, और यहां पे नाम जो उसने क्या दे दिया, यहां पे नाम दे दिया t डिवाइडेड बाई 5 और प्लस x डिवाइडेड बाई 10। ऐसे करके काम जो है ना सर उसने कह रखा है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो क्या ये इक्वेशन पिछले से कंपेयर हो जाएगी? नहीं होगी। जैसी नीड है वैसे से ही कंपेयर होगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सर, यहां पे जो है ये थी साइन के तुरंत बाद क्या शुरू हो रहा था? कोफिशिएंट शुरू हो रहा था। तो साइन के तुरंत बाद कोफिशिएंट वाली इक्वेशन ली थी। यहाँ पे साइन के तुरंत बाद क्या लिख रखा है? 2 पाई। तो कंपैरिजन किससे होगा? 2 पाई वाली से होगा। ठीक है, तो आर जो है यहाँ पे देखो वाई से वाई मैच हो रहा है, तो इक्वल से इक्वल, तो आर जो है आर किसके बराबर हो गया सर? 10 के। साइन से साइन कंपेयर हुआ, 2 पाई से 2 पाई कंपेयर हुआ, तो ये वाले कंपैरिजन अब इससे होगा। ठीक है, मान लो वो पिछले वाली से कंपेयर करोगे तो बनेंगी नहीं चीजें। क्यों? क्योंकि उसमें तो ओमेगा टी होता है, इसमें तो ये 2 पाई दे रखा है सर। तो 2 पाई वाले से कंपेयर करेंगे, 2 पाई से 2 पाई कंपेयर हुआ, स्मॉल टी से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी जो है सर वो किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करना चाहूंगा सर, तो लैम्डा जो है एक्स के डिवाइड में क्या था? 10, तो एक्स वाला कंपेयर किससे हो गया? 10 से कंपेयर होगा। ठीक है, ये कंपैरिजन कर लिया, काम खत्म हो गया हमारा। मतलब वो अलग अलग तरीके से नाम दे सकता है। ये वाला फॉर्मेट जो है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब सर ये 2 पाई वाली चीजें जो है ना वो दे रखी हो। जैसा क्वेश्चन कहेगा हमें उसी के अनुसार काम चलाना पड़ेगा। उसने सिंपल इक्वेशन दे रखी है, सिंपल से कंपेयर करो। साइन के बाद 2 पाई का है तो ये वाली इक्वेशन बनवाइए, इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ऑन कंपैरिजन या ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर जब सर हमने कर लिया, तो कंपेयर करने के बाद चीजें जो हमें पता चली सर वो क्या, कि सर आर जो है, आर को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड होता है। आर क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो आर कितना पता चल गया? 10। टाइम पीरियड जो है सर, कैपिटल टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर हो गया? 5 के। और अगर मैं लैम्डा की बात करूंगा, वेवलेंथ जो है सर वो किसके बराबर आ गई? 10। अब जैसी रिक्वायरमेंट है, जो पूछना चाहता है वो बता सकते हैं। वेलोसिटी मान लो पूछता है, तो वेलोसिटी क्या होता है सर? लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। लैम्डा कितना है? 10 और टी कितना है? 5। 5 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2 के बराबर। समझ आ रही है बातें? सर आपने इसको पिछले वाले से कंपेयर क्यों नहीं करा? बेटा पिछले वाले से कंपेयर करता तो वो क्या होता है कि y इज इक्वल टू किसके बराबर है? आर साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस क्या होता? के एक्स। अब यहाँ पे देखो, इसमें साइन के बाद ब्रैकेट शुरू हो रही है, इसमें साइन के बाद क्या है? 2 पाई। कंपैरिजन हो ही नहीं रहा सर। कंपैरिजन किससे होगा? जिसमें साइन के तुरंत बाद क्या लगेगा? 2 पाई। उसके साथ कंपेयर करा, जो चीजें हमें चाहिए थी वो चीजें हमें इक्वेशन ने दे दी हैं। आप समझ पाए हो दीपांशु मैंने क्या कहा है? आपने इस वाली इक्वेशन से कंपेयर नहीं करा है। क्यों नहीं करा? क्योंकि सर इसमें साइन के बाद क्या शुरू हो रही है? ब्रैकेट, और इसमें साइन के बाद क्या दे रखा है? 2 पाई। तो कंपैरिजन होगा ही किससे? जिसमें साइन के तुरंत बाद क्या बनता होगा? 2 पाई बनता होगा। साइन के बाद 2 पाई बना, उस इक्वेशन से इस्तेमाल जो है वो हमने कर लिया। ये काम जो है ना सर वो हमने इस तरीके से करना है। अगली इक्वेशन पे चलेंगे, पहले इस वाली को उतारो, निपटाएं, शाबाश। ये टाइप सेकंड हो गया। एक थर्ड टाइप आप यहां से भी बना सकते हैं। किसी इक्वेशन को, एक में तो हमने क्या कर रखा है? 2 पाई जैसे कॉमन ले रखा है। अगर इक्वेशन अंदर ही पड़ी रही, वो टाइप क्या हो जाएगा? थर्ड टाइप बन जाएगा। इस तरीके से कि काम जो है सर वो हमें क्या कह रखा है इस वाले पार्ट में, तो मैंने 2 पाई को क्या करवा दिया था? बाहर निकलवा दिया था। अंदर ही पड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? अगला टाइप हमारे पास बन जाएगा, जिसके बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 7 साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 8 कैपिटल स्मॉल टी प्लस, या माइनस कर लेते हैं हम की बार, 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 और इनटू में कितना है? x। ऐसे करके चीजें हमारे पास चल रही हैं कि काम जो हमने क्या करना है कि y इज इक्वल टू 7 साइन 2 पाई बाई 8 t माइनस 2 पाई बाई 4 और इनटू में कितना है? x। अब उस वाले में तो 2 पाई बार रख रखा था, तो बार वाले से कंपेयर करा था। इसमें 2 पाई दोनों में कहाँ है? अंदर। तो इसमें सिंपली कंपैरिजन हो जाएगा। 2 पाई इसमें भी अंदर है, वहां भी अंदर है। तो सर कंपैरिजन जब करने चलेंगे तो साइन और इक्वल के बीच में क्या है? r है। तो ये वैल्यू तो किसकी होगी? r की। 2 पाई टी, 2 पाई टी जो है वो किससे कंपेयर हुआ? 2 पाई टी से। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपस में इक्वल जाएंगे कि ये जो t है वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। ऐसे ही 2 पाई x किसके बराबर हुआ? 2 पाई एक्स। माइनस से माइनस कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू जो है सर ये किसके बराबर चली जाएगी? कि लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 के। जैसी इक्वेशन है वैसी से ही कंपैरिजन करना पड़ेगा, और अगर आप कंपैरिजन कर पाए तो वैल्यू सारी आपके पास है। तो काम क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग। ये तीसरा टाइप हमारे पास बन जाएगा, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर जब हमने करा सर, तो कंपेयर करने से चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बन रही है? कंपेयर करा कि आर की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है? 7 के। ठीक बात है। 2 पाई टी से 2 पाई टी मिला, तो कैपिटल टी किसके बराबर गया?
कैपिटल टी चला गया सर 8 के बराबर, 8 सेकंड बन गया। 2 पाई एक्स से 2 पाई एक्स कंपेयर करा तो लैम्डा जो है सर वो किसके बराबर हो गया 4, और लैम्डा की यूनिट किस में जाएगी मीटर में, ठीक बात है। वेलोसिटी अगर मैं बताना चाहूंगा तो वेलोसिटी जो है सर वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, और लैम्डा बाई टी जो है सर वो हमारे पास क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाई 8, इट्स कम आउट टू बी हाफ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से चीजें जो है सर वो हमारे पास चलती हैं, मानते हैं आप इतनी बात को। ये काम जो हमने करना है पिछले में और इसमें अंतर क्या आ गया है सर, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 2 पाई को बाहर मंगा रहा है तो हमने 2 पाई को क्या कर दिया बाहर लिया, क्वेश्चन ने अंदर भेज दिया तो क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई कर दी। इस तरीके से ये टाइप जो है वो टाइप नंबर 3 किसी से भी कंपैरिजन जो है वो मांग सकता है आपसे। सुने ध्यान से, फोर्थ जो टाइप अगर इसका हम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है सर वो क्या है, फोर्थ टाइप बनाना है, हमें इक्वेशन पता है कि सर y जो है वो किसके बराबर है, सर y बराबर होता है r साइन, अगली जो चीज है वो हमारे पास क्या है r साइन ओमेगा टी, और प्लस माइनस क्या है सर के एक्स है। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास अवेलेबल है कि y बराबर है सर, और y बराबर है किसके r साइन ओमेगा टी प्लस माइनस में कितना है के एक्स। इस तरीके से इक्वेशन जो है ना वो हमें पता है। अच्छा, एक बात जो आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी कि सर ओमेगा बाई के को हम क्या कह देते हैं v कह देते हैं। तो ओमेगा बाई के को अगर मैं v कह देता हूं तो उसके फॉर्मेट में अगर मैं जाऊं k को कॉमन ले लूं, यहां से k कॉमन लिया तो क्या रहेगा 1 x बच जाएगा, यहां से k कॉमन आ नहीं सकता तो k कहां जाएगा डिवाइड में। कैसे बनेगा सिस्टम समझो ध्यान से कि y जो है सर वो बराबर है, और y बराबर है r साइन, इसमें से सर k को कॉमन ले लो, k को जब कॉमन लेंगे तो ये जो काम है ये क्या बन जाएगा ओमेगा बाई के इंटू में कितना हो गया t प्लस माइनस k को कॉमन लिया तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है सर वो क्या रह जाएगा 1x जो है ना वो कंसेप्ट रह जाएगा। ठीक है, ये काम जो है ना उसको समझो बेटा, यहाँ k कॉमन लिया, कॉमन लेना नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करनी सीखो, k से मल्टीप्लाई करूंगा k से k ओमेगा बचा, k की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा kx बन जाएगा। समझ आ गई इतनी बात, तो ये इक्वेशन जो इस तरीके से चलेगी। अच्छा, ये ओमेगा बाई के थोड़ी देर पहले ही बताया कि सर ओमेगा बाई के क्या कहलाती है वेलोसिटी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि y बराबर है किसके r साइन k ओमेगा बाई के को क्या कहते हैं वेलोसिटी प्लस माइनस कितना हो जाएगा x। मतलब कि अब पता कैसे चलेगा कि सर ये वाला काम दे रखा है बेटा, अगर x का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 1, x का कोफिशिएंट 1 है तो कंपैरिजन इस वाले काम से चलेंगे। कैसे, और साइन के बाद कुछ दे रखा है, जैसे कि इक्वेशन के तौर पे अगर मैं बात करूं तो y बराबर है 9 साइन, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैं क्या लिख लेता हूँ 100 लिख लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या लिख लेता हूँ 2t, और प्लस क्या कर दिया मैंने x लिख दिया। अब मुझे क्या पता कि सर ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो बेटा पहले तो आपने देखा कि साइन के बाद कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है सर वो कितना है 1, और ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी लग रही होगी, ये फोर्थ वाली, फोर्थ वाला पार्ट हमने यूज करा है। ठीक है, और दूसरे वाली देखो तो सर ओमेगा टी प्लस के एक्स उसमें हो सकता है, लेकिन सर उसमें साइन के तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू होती है, यहाँ पे साइन के बाद क्या दे रखा है 100 दे रखा है, तो ये चीज अलग हो गई है सर। अगली जो बात है वो आपने 2 पाई वाली, सर इसमें तो 2 पाई कहीं था ही नहीं, ये 2 पाई नहीं था तो अगले वाली नहीं होगी, उनमें भी फिर 2 पाई होता था, तीसरे वाली में भी 2 पाई नहीं है तो बचा कौन सा पार्ट है फोर्थ, उससे कंपेयर करा। तो ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करने बैठे तो कंपेयर जब हमने करा, ये वाला पार्ट सबसे अलग है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला है। तो आर का कंपैरिजन किससे हो गया सर 9 से, ये तो कोई बात ही नहीं है कि एम्पलीट्यूड जो है सर वो वैल्यू किसके बराबर है 9 के के का कंपैरिजन साइन और ब्रैकेट के बीच में है, के की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 100 के बराबर है। ठीक है, कि आर किसके बराबर है 9, साइन और ब्रैकेट के बीच में क्या है के, जो टी का कोफिशिएंट है सर वो किसके बराबर है वी के, और वी जो है वो किसके बराबर आ गया 2 के। मान लो आपसे ओमेगा पूछा जाए, अब कैसे बताओगे ओमेगा, सर ओमेगा हमें क्या पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला सर किसके बराबर होता है ओमेगा बाई के बराबर है। मुझसे क्या पूछा गया ओमेगा पूछा गया है तो मैं क्या कर दूंगा वी के, वी कौन है 2, के कितना है 100, तो वैल्यू जो है वो किसकी आ गई ओमेगा, और 2 इंटू 100 करा तो ओमेगा कितना आ गया 200, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो कितनी है रेडियन पर सेकंड। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमारे पास है। ठीक है, समझ पाए हो आप बात को कि v किसके बराबर है ओमेगा बाई के डिवाइड में था, कहां भेज दिया आपने मल्टीप्लाई में। इस तरीके से काम जो वो किसका आ गया ओमेगा का। दोबारा देखो ध्यान से समझो, टाइप इंपॉर्टेंट कब बनता है जब x का कोफिशिएंट कितना हो 1 और साइन के बाद और ब्रैकेट से पहले कुछ दे रखा हो, तब ये फॉर्मेट है कि k को कॉमन लिया तो सर k कॉमन लिया तो ओमेगा बाई के, यहाँ पे x रह जाएगा, ओमेगा बाई के को v कह दिया 1x बन गया,
के पता चल गया, वी पता चल गया, आर पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ये फॉर्मेट बन गया हमारा। समझ आ गई? ये टाइप्स हैं। इनके बाद जो है फिर हम स्टेशनरी वेव्स के बारे में बात करेंगे और काम खत्म हो जाएगा हमारा। उतार लेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे भाई।